गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आइए आज हम लोग जॉन डाल्टन का सिद्धांत समझते हैं। जॉन डाल्टन का सिद्धांत क्या है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है? आज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या और कौन सी बातें और क्यों की थी। तो जॉन डाल्टन, अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1803 में अपने प्रयोगों, प्रेक्षणों, परिणामों पर आधारित एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। जॉन डाल्टन ने ये बात बताई कि जो परमाणु होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्म कण होता है, जो इंडिविजिबल होता है। कैसा होता है? इंडिविजिबल होता है, अविभाज्य होता है, जिसे अन्य छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये बात, पहली बात उन्होंने क्या बताई थी? बच्चों, पहली बात उन्होंने बताई थी कि जो द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्म कण है, ऐसा कण, द्रव्य का अत्यंत सूक्ष्म कण, जो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से, द्रव्य जो है अति सूक्ष्म, द्रव्य अति सूक्ष्म, अविभाज्य कणों से मिलकर बना है होता है जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, पहली बात इन्होंने बताई कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी कि द्रव्य का जो सबसे छोटा से छोटा भाग है, जिसे अब और अत्यधिक छोटे पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। यह पहली पॉइंट थी, इसकी पहली पॉइंट थी जॉन डाल्टन की। दूसरी बात उन्होंने बताई कि द्रव्य जो है ये अत्यंत सूक्ष्म कण है, इसे अब अन्य कणों में विभाजित नहीं किया जा, द्रव्य का ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, इसे अब अन्य कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे अब अन्य कणों में और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का यह है कि परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है
बात बताई कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। या जो है ये कहा जाए कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, या ये जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित नहीं होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि जो परमाणु होते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाओं में जो है क्या होते हैं, वे विघटित नहीं होते हैं। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि हो रही है, यानी कि कोई अभिक्रिया यदि ए से कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जो बी में जा रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया ए से बी में जाने पर ये क्या होता है कि ए कोई पदार्थ है, इससे कोई बी पदार्थ जब बनता है तो इसमें जो है जो परमाणु होते हैं, कोई द्रव्य ए है, इससे कोई द्रव्य बी बन रहा है, तो द्रव्य बी जब बन रहा है तो इनके परमाणुओं में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह है जॉन डाल्टन का तीसरा नियम, तीसरा सिद्धांत उन्होंने दिया था। आइए अब हम लोग चौथे सिद्धांत की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि जो है एक तत्व जो होता है उसके सभी परमाणु समान होते हैं। उन्होंने ये चौथी बात बताई थी, ठीक है, नहीं है तो इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। मिटा दें, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आइए अब हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आगे बात करते हैं। देखिए डाल्टन का जो सिद्धांत था, यानी चौथा सिद्धांत जो उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, अर्थात द्रव्यमान गुण आई जो है इसका समान होता है। जो द्रव्यमान होता है, जो क्वांटिटी होती है, एक तत्व के सभी परमाणु एक ही जैसे दिखते हैं, उसके जो है उसका जो भाग होता है, जैसे यदि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन जिसका अणुभार 16 है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, एक तत्व के सभी परमाणु का जो सभी प्रकार से जो परमाणु होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के जो परमाणु होंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन का परमाणु होगा वो क्या होगा, सभी प्रकार से समान होगा। ये इसकी जो क्वांटिटी होगी वो समान होगी। दूसरी बात ये है कि अब हम लोग बात करें इसकी, अगर नेक्स्ट बात करें तो प्रत्येक तत्व का निश्चित परमाणु भार होता है, यानी कि इनका एक निश्चित भार होता है, तत्व का एक निश्चित भार होता है। यानी परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है। उन्होंने ये बात बताई कि जो तत्व का मूल लक्षण है, फंडामेंटल कैरेक्टर है, परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है। हालांकि बाद में इसमें कुछ कमियां आई और जब नए तरीके से
पिछली वीडियो यानी पिछला जो क्लास था क्लास 11 था उसमें जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया